हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सिडबी बैंक के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लोन देता है, ये सब करता है। ये सिडबी भारत सरकार का संस्थान है। इसमें एक वैकेंसी आई है, लीगल एसोसिएट कम काउंसिल की वैकेंसी है। इसके बारे में हम फुल डिटेल लेंगे, जिसका सामने आप देख रहे होंगे एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2022-23 इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। यहाँ आप देख रहे हैं 11 अगस्त 2022 को ये नोटिफिकेशन आया है। और इंगेजमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फुल टाइम 22-23, ठीक है, ये इसका डिटेल है। तो फ्रेंड्स, हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे इसका लीगल एसोसिएट कम काउंसिल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका नोटिफिकेशन आप कहां से डाउनलोड करेंगे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, www.sidbi.in पे जाएंगे और उसमें करियर सेक्शन पे जाएंगे। करियर सेक्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे जब आएंगे तो वहाँ पे आपको एक वैकेंसी मिलेगी जो सामने दिख रही होगी आपको यहाँ पे। ये आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेंगे, या फिर हमारे चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप ये PDF ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इसके वीडियोस काफ़ी आपके काम की होती है, इसको फॉलो करते रहें और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लगातार लाते रहें। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट क्या है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको सामने, नेम ऑफ द पोस्ट लीगल एसोसिएट कम काउंसिल, ठीक है, LACC। टोटल वैकेंसी है 4, और फ्रेंड्स SC के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है एंड अनरिजर्व्ड 1 है। और टाइप ऑफ द पोस्ट फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहा है कंट्रेक्चुअल है, फुल टाइम बेसिस पे है। नंबर ऑफ पोस्ट देख ही लिया हमने। प्लेस ऑफ पोस्टिंग फ्रेंड्स आपका है अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, इन 4 जगहों पे आपकी पोस्टिंग होगी। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ तक दिख रहा है कि 3 ईयर्स का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, उसके बाद 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और अगर आपको कंपनी निकालती है या फिर आप छोड़ना चाहते हैं तो 1 मंथ का प्रायर नोटिस, ये मतलब नोटिस पीरियड आपका 1 महीने का होगा। आगे आते हैं, आगे सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो काम क्या होगा, आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, वर्क आपको क्या करना होगा। तो जो भी बैंक है चूँकि, तो इसके लिए आपको सरफेसी एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, और वेरियस कोर्ट्स, फॉरम्स, ट्रिब्यूनल्स, अथॉरिटीज़ में आप इस बैंक को DRT में आपको काम करना होगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। और जो भी बैंकिंग से रिलेटेड लॉ है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके काम आपको उनके काम करने होंगे। ड्राफ्टिंग करना होगा, डॉक्यूमेंट्स को, डीड्स बनाने होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाने होंगे, प्लेंट्स, रिटर्न स्टेटमेंट, जो भी चीज़ बैंक का लीगल काम होगा वो आपको करना होगा। आगे आते हैं, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आपका डेडलाइन है 31 जुलाई 2022। 31 जुलाई 2022 को ही आपका एज वाइज सब कुछ देखा जाएगा। 31 जुलाई 2022 को आपका मैक्सिमम 35 ईयर्स एज होना चाहिए। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आपका बैचलर डिग्री लॉ में होना चाहिए, 3 साल या 5 साल, कोई भी 3 ईयर और 5 ईयर LLB हो। रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से मिनिमम आपका 60% मार्क्स चाहिए। अगर आपने LLM किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ वाले जो LLB वाले जो हैं उनको इग्नोर कर दिया गया। उनके लिए ही वैकेंसी है। LLM आपने किया है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस का मतलब ये है कि अगर आप और आपके किसी और को एप्लीकेंट का अगर मार्क्स बराबर होता है, सब कुछ मेरिट में आप इक्वल आते हैं, अगर आपने LLM किया हुआ है और उसने नहीं किया हुआ तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस की जहाँ तक सवाल है फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी PSBs में, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, FIs में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, कुछ भी उनके लीगल रिलेटेड आप लीगल वर्क किए होंगे, या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं आप 3 से 5 साल, किसी भी बैंक के काम देखे होंगे, FI रिलेटेड लीगल मैटर्स देखे होंगे, DRT में या सरफेसी एक्ट आप देखे होंगे। यहाँ पे आगे आते हैं, ये बहुत सारी जो भी काम इनके जो भी वर्क हैं, आपने उस फील्ड में अगर काम किया हुआ है तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा आपका माना जाएगा। यहाँ तक रिम्यूनरेशन का सवाल है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
वुड बी मार्केट लिंक्ड कंपनसेशन, जो भी मार्केट में चल रहा होगा तो काफ़ी अच्छी सैलरी इन सब चीज़ों की होती है, तो आपको वो सैलरीज मिलेंगी। जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन आपको जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल रेगुलेशन होगा उसके हिसाब से आपके पास रिजर्वेशन भी आपका होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है फ्रेंड्स? सिलेक्शन प्रोसीजर, आप जब अपना सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ भेजेंगे, आगे बताया जाएगा हाउ टू अप्लाई में, तो उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, आपका एक वहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब हाउ टू अप्लाई पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। हाउ टू अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई है ड्यूली फाइल्ड एप्लीकेशन, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में टाइप किया हुआ, जो कि फॉर्मेट आपको बैंक के वेबसाइट पे दिया हुआ है। आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, वो सब कुछ आपको क्या करना है, ये जो आपको ईमेल आईडी दिख रहा है recruitment.sidbi@gmail.com पे या फिर recruitment@sidbi.in पे आपको 19 अगस्त 2022 से पहले सेंड कर देना है। तो इसका लास्ट डेट फ्रेंड्स 19 अगस्त 2022 है, मतलब आपके पास 1 या 2 दिन बचा हुआ है। और जो आप मेल भेजेंगे, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स और सारा सब कुछ एप्लीकेशन भेजेंगे, तो उसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट और जो पोस्ट कोड है आगे ऊपर आपको दिया होगा, नेम ऑफ द पोस्ट और कैंडिडेट का नेम, ये आपके सब्जेक्ट लाइन में ही दिखना चाहिए, ताकि उनको पता चल सके कि ये मेल, उनके पास बहुत सारे मेल्स आते रहते हैं, तो किस पोस्ट के लिए आपने मेल किया हुआ है ये उनको पता चल जाए। एप्लीकेशन शुड बी अकम्पनीड बाई सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स, ये जो दिख रहा है एज, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, जहाँ जहाँ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है सब कुछ सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और साथ में आप अटैच करके भेजेंगे। आगे आते हैं, हैंड रिटन एप्लीकेशन, ये सब रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, आपको टाइप करके ही भेजना है। ये सारी चीज़ें हैं और डेडलाइन आपको याद रखना है फ्रेंड, 19 अगस्त तक आपका एप्लीकेशन उनके पास पहुंच जाना चाहिए। 19 अगस्त लास्ट डेट है और उसके बाद अपने ईमेल आईडी पे आपको वॉच रखना है, ईमेल चेक करते रहना है उनका, अगर शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनका कोई मेल इंटरव्यू के लिए आता है या नहीं आता है। ये थी जानकारी पूरी फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत धन्यवाद।